अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। ये एरियाज़ हैं जिसमें 2 to 25% पर स्क्वायर माइल्स मौजूद हैं, और इसमें आपके पास ज़्यादातर ग्रासलैंड के एरियाज़ आ जाते हैं। ट्रॉपिकल अफ्रीका का इलाका आ जाता है, टेगा और टेंड्रा के इलाके हैं। टेगा मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या टेंड्रा का इलाका जो फ्रीजिंग जोन है वो। और क्यों है? क्योंकि इन दिस एरियाज़ रेनफॉल इज़ वेरी स्कांटी, बारिश बहुत कम होती है। दैट इज़ वाई। उसके अलावा एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। सो लोगों के पास वे ऑफ अर्निंग के लिए जो है अच्छी, मतलब क्या कहना चाहिए, पेशा कोई मौजूद नहीं है। बैड एंड अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है। आबादी की रिहाइश के लिए कॉलोनियाँ नहीं बन सकती, प्रॉपर हाउसेस नहीं बन सकते ड्यू टू हार्शनेस ऑफ वेदर। इसके अलावा लैक ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा लैक ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है, सड़कें नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, रोड्स रेलवेज नहीं हैं, और इस तरह की सहूलियात नहीं है आने जाने के लिए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ इलाकों पे असरअंदाज होती हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पर नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे लोगों का जो ज़्यादा पेशा होता है वो आपके पास एनिमल कीपिंग का होता है, या फ्रूट गैदरिंग करते हैं, या स्मॉल स्केल पे एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास नियरली अनहैबिटेड एरियाज आ जाते हैं, वो इलाके जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। तो अगर लेस देन 2% पर स्क्वायर माइल रहते हो तो इट मीन्स कि ये नियरली अनहैबिटेड एरियाज़ हैं। इनकी आपने लिस्ट याद करनी है, जिसमें नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया है, नॉर्थन यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट रेगिस्तानी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो है वो एक तो हार्शनेस ऑफ क्या कहना चाहिए इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, और इसके अलावा यहाँ पर रहायशी सहूलियात नहीं हैं, आपकी जो है वो सेटलमेंट के लिए सहूलियात मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये सारे एरियाज़ इसमें आ जाते हैं, ये आपने लिस्ट याद करनी है। और इसकी वजह क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सपोर्टेबल होती हैं, पानी की कमी होती है, ठीक है, पीने का पानी नहीं मिलता। इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का तो खैर यहाँ तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग रिहाइश ही नहीं रखते। और ये सारे इसमें जो है वो आपको वजूहात दी गई हैं। क्लियर? हंटिंग होती है, ज़्यादातर एनिमल कीपिंग होती है। अगेन अब आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर हम क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उसमें एक होते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स जो असरअंदाज होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो आपके नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, या पॉलिटिकल फैक्टर्स कह लें। अब इसमें पहला जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपके पास रिलीफ आ जाता है। रिलीफ में अगर आप उसका मेन सब हेडिंग्स में जाएं तो ऑल्टीट्यूड है, ज़्यादा बुलंदी पे लोग रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं कि हिमालय या इंडीज़ पहाड़ जो हैं यूरोप के, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है, और ह्यूमन जो है एक्सेस मौजूद नहीं है, तो इसलिए लोग इन जगहों पे रहना नहीं करते। जो हाईएस्ट सिटी हमारे पास देखने में आता है वो कैपिटल ऑफ बोलीविया है, जो कि 3640 मीटर पे एक शहर है। ठीक है, जो दुनिया का बुलंद तरीन शहर है, तो 3650 मीटर पे बना हुआ है। इसके बाद आ जाती हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स भी लिमिटेड होती हैं, लिमिटिंग इनकी जो है सेटलमेंट फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन यहाँ आप इजीली नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, पानी जो है वो, और रफ़ सरफेस होती है, टोपोग्राफी बहुत हार्ड होती है, और जो यहाँ की सॉइल है वो इमेच्योर होती है, और आपने देखा लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरह के इश्यूज़ जो जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लेटू। प्लेटू पे एग्रीकल्चर तो दो नहीं हो सकती, लेकिन मिनरल्स होती हैं, तो मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए माइंस वगैरह के ऊपर लोग काम करने के लिए यहाँ पर ज़रूर होते हैं मौजूद, तो इसलिए यहाँ पे भी लिमिटेड जो है वो पॉपुलेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया जो हैं वो एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉइल जो है फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर सपोर्टिव होती हैं, यहाँ पर हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, और यहाँ पे आप सिविलाइज्ड वे में सेटलमेंट्स रख सकते हैं, एग्रीकलचर मतलब वो जो है हर किस्म की फैसिलिटी रख सकते हैं, और जो है ह्यूमन एफिशिएंसी अच्छी होती है। जब आप पुरसुकून माहौल बने तो आप काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान में
के अलावा दूसरे ममालिक और जहाँ पर प्लेन एरियाज़ हैं, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ ज़्यादा आबादी होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे डेजर्ट एरियाज़ हैं या फिर वो इलाके जहाँ पे पानी की कमी हो या एग्रीकल्चर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी मच इन्फ्लुएंस ऑन द पॉपुलेशन। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ इफ़ द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, ठीक है, वो इलाके जो समुद्रों के नज़दीक होते हैं, जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा सवेयर नहीं होती, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने में मिलती है, जैसे कि ग्रीस, रोम, इजिप्ट। ठीक है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है यहाँ पे, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा चाइना की कोस्ट, इंटल एरियाज़, मैक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो इलाके कम गर्म हैं और मानसूनल एरियाज़ हैं या वहाँ पर मतलब क्लाइमेट जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर रखता है और रेनफॉल जो है वो मुनासिब है, एग्रीकल्चर हो जाती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, रिहाइश रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 बाय 1 जो है इन दोनों पैराग्राफ में दिखाया गया, तो इसको आपने स्टडी करना है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल। सॉइल शुड बी वेरी सपोर्टिव टू एग्रीकल्चर। इफ़ द सॉइल इज़ सपोर्टिव टू एग्रीकल्चर तो वो हैवली पॉपुलेटेड एरियाज़ को जो है वो खुराक की ज़रूरत उनकी पूरी कर देगी, और अगर सॉइल जो है वो पुअर होगी, एग्रीकल्चर नहीं हो सकेगी, तो एक तो वहाँ के लोगों की खुराक की ज़रूरत पूरी नहीं होती, और दूसरा जो है वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो लोगों को रोज़गार में असर नहीं होता, इसलिए लोग ऐसी जगहों पे रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने अमेरिका की एग्जांपल दी हुई है आपको, जो अमेरिकन प्रेरी के मैदान है, यानी घास के मैदान हैं उनकी, और इसके अलावा जो है वो गैंजेस रिवर जो दरियाए गंगा का मैदान है, और इंडस रिवर जो दरियाए सिंध का मैदान है, या यंग्स वैली, ये सारी जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी होती है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। द एरियाज विच हैज़ अ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, टिन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल दिस मेटालिक। ये आपने लाजमी याद करना है, मेटालिक। मेटालिक ये इसमें ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन। मेटालिक में आपके पास टिन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, और फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। तो जिन इलाकों में निकलती हैं मेटालिक आपके पास मिनरल्स निकलती हैं या फ्यूल मिनरल्स नॉन मेटालिक निकलती हैं, तो वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा माइनिंग के पर्पस की वजह से रहना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, वहाँ सेटलमेंट्स बन जाती हैं, और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो जाता है, और उनको सहूलियात जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माइन ऑनर्स या जो गवर्नमेंट है उनको फैसिलिटेट करती है। इस वजह से जो जैसे एपलेशियन कोल फील्ड्स अमेरिका के हैं या साउथ अफ्रीकन रेंड है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है वेजिटेशन, वो इलाके जहाँ पर सॉइल और क्लाइमेट सपोर्ट करती है वेजिटेबल्स को, वेजिटेशन को, ज़राअत को, तो वहाँ पर जो है उन इलाकों में आबादी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये इनके रीज़न्स हैं बेसिकली। इसके अलावा डिजीज़, अगर किसी इलाके में कोई बहुत ही ज़्यादा किसी किस्म की जो है वो एपिडेमिक फैल जाए या पेंडेमिक फैल जाए, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, तो वहाँ उन इलाकों की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। जैसे अफ्रीका है, ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जिसमें टोक्यो, शंघाई, मुंबई, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ये सब इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वाटर अगर अच्छा होगा तो जो है लोग ज़्यादा वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, और ज़्यादा जो है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, एग्रीकल्चर पॉसिबल होगी, सेटलमेंट्स, पानी के बगैर तो आप रह नहीं ना सकते, तो आपके वो इलाके जहाँ पर पानी और ज़्यादा सहूलत में मैसर होता है, वहाँ पे लोग रिहाइश रखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नॉन जोग्राफिकल फैक्टर, या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।